आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। देश के नए संसद भवन का उद्घाटन रविवार 28 मई को प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन उद्घाटन के बहाने विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ एक सुर में सवाल खड़ा किया है। जवाब सत्ता पक्ष की ओर से दिए जा रहे हैं, लेकिन आए दिन तू मैं की लड़ाई पर प्रधानमंत्री ने भी इशारों में जवाब दिया। सवाल यही है कि आखिर लोकतंत्र के मंदिर में जाने से विपक्ष के नेताओं को परहेज क्यों है। जड़ों की भी चिंता करनी है, शिखर की भी चिंता करनी है दोस्तों। लेकिन ये चुनौती भी 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर मुझे भरोसा है, हम करके रहेंगे, समय सीमा में करके रहेंगे और उसको हम पा करके रहेंगे। 3 देशों की यात्रा के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह दिल्ली लौटे तो पालम एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने पीएम का भव्य स्वागत किया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतियों और देश की जनता के सामर्थ्य की बात पर जोर दिया। हम करके रहेंगे, समय सीमा में करके रहेंगे और उसको हम पा करके रहेंगे। दरअसल देश के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर सियासत बेहद तेज है। करीब 20 विपक्षी पार्टियों ने पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से लगातार मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। सुशील मोदी ने बिहार विधानसभा के नए भवन के उद्घाटन के वक्त राज्यपाल को नहीं बुलाए जाने पर सवाल मौजूदा सरकार से पूछा है। देश के 5 राज्यों को मैं जानता हूँ, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, आसाम हो, मणिपुर हो, जहाँ बिहार जो विधानसभा का जो भवन का शिलान्यास हुआ वो मुख्यमंत्री ने किया। तो ये नाहक तूल दे रहे हैं, इनको ईर्ष्या द्वेष है नरेंद्र मोदी से, इसलिए नरेंद्र मोदी के किसी भी अच्छे काम का विरोध करो, यही एकमात्र मकसद है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर जारी सियासत पर कैसे आरोपों के तीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से छोड़े जा रहे हैं, वो भी सुनिए। संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। उनको तो अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधानसभा के एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन किया, तब कहां थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष? इसका मतलब उनको अपने नेता पे भरोसा नहीं है। आरजेडी ने तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पदों में अंतर को भी बताने की कोशिश की है। सुनिए मनोज झा का बयान। गवर्नर नॉमिनेटेड होते हैं। आर्टिकल 79 के तहत प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पार्लियामेंट। फर्क समझ में आएगा सुशील मोदी जी को। 28 मई को संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, लेकिन जिस तरह से विरोधियों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है, उस पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। सवाल यही कि आखिर लोकतंत्र के मंदिर में जाने से परहेज क्यों? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। तो पार्लियामेंट बिल्डिंग पर सियासत जो गर्म है, उसे समझना जरूरी है कि 28 मई को देश की नई संसद भवन का उद्घाटन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 21 विपक्षी पार्टियों ने समारोह का बहिष्कार कर दिया है। सत्तारूढ़ जेडीयू आरजेडी लगातार पीएम पर निशाना साध रहे हैं। सियासी पलटवार के बीच बीजेपी भी पलटवार की कोशिश कर रही है। समझना यह जरूरी है कि विपक्ष राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग कर रहा है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में 25 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। एनडीए के 18 दल, गैर एनडीए पार्टी के 7 पार्टियां शामिल इसमें होंगी। विपक्षी दलों ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। परंपरा का हवाला दिया जा रहा है, जिस पर बीजेपी विधानसभा भवन के उद्घाटन का उदाहरण दे रही है और इसे लेकर सियासत तेज है। चलिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पटना से बड़ी खबर है, जहां बीपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। शिक्षक बहाली के लिए संभावित जो तिथियां हैं वो जारी कर दी गई हैं। बीजेपी ने जो तिथि जारी की है वो है 19 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त जब परीक्षा होगी, और 19, 20, 26 और 27 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी गई है। अपडेट परीक्षा कैलेंडर साइट पर अपडेट है और 1,70,461 सीटों पर बहाली के लिए
परीक्षा विज्ञापन जारी होने से पहले संभावित तिथि जारी कर दी गई है। शिक्षक बहाली के लिए 4 दिन परीक्षा ये होगी और एक ही पाली में यह परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी। 1 से 5वीं के शिक्षकों के लिए 1 दिन की परीक्षा होगी, वहीं 9वीं से 10वीं के लिए 1 दिन की परीक्षा, 10वीं से 12वीं के लिए 1 दिन की परीक्षा, वहीं प्राइमरी के लिए 1 दिन फिर से अलग से विषय की परीक्षा होगी। शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक एक साथ परीक्षा में भाग ले सकते हैं। आगे बढ़ते खबरों में, झारखंड दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति खूंटी पहुंची, जहां उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ संवाद किया, जोश भरा और साथ ही पूरे आदिवासी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने का गुरुमंत्र दिया। आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूं, लेकिन यहाँ के खून, झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। इन शब्दों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के साथ अपने जुड़ाव की जानकारी जब खूंटी के लोगों से साझा की तो वे लोग भावुक हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी खूंटी के बिरसा मुंडा कॉलेज में, जहां महिला स्वयं सहायता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने महिलाओं से प्रतिभा को पहचानने और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की अपील की। ये अत्यंत जरूरी है कि आप अपने प्रतिभा को पहचाने और दूसरों के पैमानों पर अपना आकलन नहीं करें, कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपके अंदर असीम शक्ति है, आप उस शक्ति को जगाएं, जो आगे बढ़े 2 कदम दूसरों से, अपने सोसाइटी से भी थोड़ा बहुत 2 कदम आगे बढ़े। उनका कर्तव्य है कि वो भी पीछे तरफ देखे। मेरे समाज में कितने लोग पीछे हैं, कितने पीछे हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में सीएम ने आदिवासी समाज को समृद्ध करने पर जोर दिया। वहीं राष्ट्रपति के सामने सरना धर्म कोड की मांग दोहराते हुए कुडुख और मुंडारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराए जाने की मांग की। जैसे हम लोगों ने सरना धर्म कोड के बारे में भी कहा, वो भी केंद्र को भेजा है, और इस राज्य में जो हो मुंडारी कुडुख है, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाए, ताकि यहाँ के आदिवासियों का मान सम्मान और उनका वजूद बच सके। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासियों को जंगल का संरक्षक बताते हुए केंद्र की ओर से जारी प्रयासों की जानकारी दी। आज पूरे देश में FRA का कानून लागू है, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि जो गांव में रहने वाले ग्राम प्रधान है और गांव की महिलाएं, पुरुष जो भी हो, वो पूरे जंगल के अधिकारी है, मालिकाना हक है उनके ऊपर में प्रबंधन करने का, संरक्षण संवर्धन करने का। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद के दौरान राष्ट्रपति ने न केवल उनमें उत्साह भरा, बल्कि आगे बढ़ने के लिए गुरु मंत्र भी दिया, जिस पर चलकर आदिवासी समाज की सूरत और सीरत दोनों बदल सकती है। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रपति के झारखंड दौरे को समझिए। झारखंड दौरे का राष्ट्रपति का दूसरा दिन है और राष्ट्रपति ने खूंटी में SHG की महिलाओं से संवाद किया। द्रौपदी मुर्मू को अपने बीच पाकर जो महिलाएं थीं, उनका जोश हाई था। आदिवासी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने का राष्ट्रपति ने मंत्र दिया। आदिवासियों के विकास के रोडमैप की बात राष्ट्रपति ने की। समझने वाली बात यह है कि झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति हैं और पहले दिन बुधवार को देवघर के बाबा धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। गुरुवार को रांची के IIIT के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। 25,000 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से उन्होंने संवाद भी किया। आगे बढ़ते हैं। पटना हाईकोर्ट ने राजधानी के राजीव नगर और नेपाली नगर से जुड़े केस में यह साफ निर्देश दिया कि 2018 से यहां रह रहे लोग अनधिकृत नहीं हैं। जिन लोगों के मकानों को तोड़ा गया, उन्हें सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। जाहिर है, हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत से लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। गुलाल उड़ाते लोग, ढोल नगाड़ा बजाते लोग, उत्सव सा माहौल। तस्वीरें राजधानी पटना के राजीव नगर इलाके की है, जहां रह रहे लोगों के लिए
खुशी का ठिकाना नहीं है। लोग मिठाइयां खिला रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर और नेपाली नगर मामले में ये स्पष्ट कर दिया कि साल 2018 से रह रहे लोग अनाधिकृत नहीं हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने नेपाली नगर इलाके में तोड़े गए 92 मकानों को अवैध ठहराते हुए अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया है। इससे यहाँ रह रहे लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, बहुत अच्छी जीत। हम बहुत खुशी, हम लोग 400 एकड़ पूरा खुशी मना रहे हैं। हम लोग नींद के चैन सोएंगे। हम लोग बहुत हम लोग खुश हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हम लोग को जुडिशियल पर ज्यादा ही विश्वास हुआ कि जहां कहीं से भी न्याय की उम्मीद नहीं थी, आज हम लोग को यहां न्याय मिला। बेशक हम ही नहीं, 400 एकड़ में निवास करने वाले सभी लोग आज सुकून की रोटी इस भंडारे में पहले खाएंगे, उसके बाद कल से आज से शुरू होगी। लोगों के जश्न की तस्वीरें बता रही हैं कि वाकई कितनी खुशी हाईकोर्ट ने इन्हें दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि सरकार को हाईकोर्ट ने अतिक्रमण पीड़ित लोगों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने होल्ड किया है कि वो लोग अनऑथराइज ऑक्यूपेंट नहीं हैं, क्योंकि दीघा सेटलमेंट एक्ट और स्कीम में उन्हीं लोगों को एड्रेस करते हुए स्पेशल लेजिस्लेशन बनाया गया था जिसका बेनिफिट उनको दिया जाना चाहिए था, और स्टेट गवर्नमेंट ने जानबूझकर नहीं दिया। 5 लाख रुपया जिन 95 घरों को तोड़ा गया उसको 5 लाख रुपया इंटरिम कंपनसेशन के रूप में देना होगा, जो फाइनल कंपनसेशन में एडजस्टेबल होगा। निश्चित रूप से 400 एकड़ में जो कम से कम 2-4 हजार घर के लोग हैं, उनकी खून पसीने मेहनत से बनाया हुआ घर था, जिसपे अचानक से बिना विधि सम्मत कार्रवाई की गई। आज कोर्ट ने भी इस बात को कहा है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजीव नगर इलाके के 400 एकड़ में बने मकानों में रहने वाले लाखों लोगों का सपना पूरा हो सकेगा। पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि राजीव नगर में अब मकान नहीं तोड़े जाएंगे। ऐसे में जिन लोगों की गाढ़ी कमाई से बना आशियाना, जिसे प्रशासन ने जमींदोज कर दिया था, वो अब फिर से खड़ा होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। हाईकोर्ट के आदेश पर जश्न को समझिएगा। पटना के राजीव नगर में अतिक्रमण को लेकर पहले कार्रवाई की गई। करीब 2000 घरों में से 95 घरों को प्रशासन ने बुलडोज किया था, तोड़ डाला था, और सालों से रह रहे लोगों ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की और इसके बाद फैसला जनता के पक्ष में सुनाया। राजीव नगर नेपाली नगर कॉलोनी को अधिकृत बताया गया, और समझने वाली बात यह है कि पटना हाईकोर्ट ने सरकार को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अतिक्रमण पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया, और हाईकोर्ट के फैसले से लोगों में खुशी है। मिठाइयां बांट रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं। आशियाना बच जाने की खुशी लोगों में साफ तौर पर दिख रही है। राजधानी पटना में मानव तस्करी का रेलवे पुलिस ने भंडाफोड़ किया। शादी का झांसा देकर बिहार की बेटियों को दूसरे राज्यों में बेचने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। रेल पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। पटना रेल पुलिस ने जबरन शादी कराने वाले मानव तस्कर गैंग के बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरोह के लोग भोली भाली युवतियों को प्रलोभन देकर अपना शिकार बनाते थे। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक शादीशुदा महिला भी शामिल है। रेल पुलिस की माने तो गिरफ्तार किए गए शख्स ने पैसे के बल पर महिला को खरीदकर उससे शादी रचा ली थी और जबरन उसकी मांग में सिंदूर भरा था। प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना जंक्शन से पीड़ित एक महिला को 2 व्यक्ति के साथ पकड़ा गया। ये काऊलाल धनगर के द्वारा जबरन उक्त पीड़ित महिला के साथ शादी की गई है, जो कि जमुई जिसका ससुराल है, पूर्व से शादीशुदा है और जिसका मायका लखीसराय है। गिरफ्तार दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जाते हैं। इनके संपर्क में शामिल लोग फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। वैसे बताया जाता है कि बीते 22 मई को जमुई की शादीशुदा महिला अपने 3 साल की बेटी के साथ घर से झगड़ा कर पटना जंक्शन पहुंची थी, जहां उसकी मुलाकात बिहार के मानव तस्करी में अंतर्राज्य गिरोह के गैंग के सदस्य राजेश और दीपक से हुई। आरोपियों ने महिला को अपने झांसे में लेते हुए उसे बहला फुसलाकर दिल्ली ले गए, जहां करीब 2.5 लाख में उसका सौदा कर दिया गया। इस सनसनीखेज खुलासे से हड़कंप मच गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।
मानव तस्करी के फैलते जाल को समझिए। मानव तस्करी का जाल देश के कई हिस्सों में फैला है। तस्कर आसानी से गरीब महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं। भोले भाले परिवार को टारगेट किया जाता है और बेहद कम पैसे में बच्चियों महिलाओं का सौदा करते हैं। इस नेटवर्क के जरिए बिहार झारखंड जैसे राज्यों में पकड़ बनाते हैं। और समझने वाली बात यह है कि रेलवे के जरिए आसानी से तस्कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और साथ में महिला होने पर अक्सर पुलिस वाले धोखा खा जाते हैं। रेल पुलिस की सख्ती से पटना में रैकेट का पर्दाफाश हुआ। मध्य प्रदेश के मानव तस्करों के नेटवर्क का खुलासा हुआ।